यूपी में विधानसभा होगी भंग, समय से पहले होंगे चुनाव। योगी को बड़ा झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। यूपी सहित 5 राज्यों में बढ़ी चुनाव आयोग की सक्रियता। चुनाव का ऐलान कर विपक्ष को चौंकाने की कोशिश में मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये चुनाव इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनावी राज्यों में एसआईआर का काम पहले से ही चल रहा है और अगले 3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सितंबर के आखिरी सप्ताह में चुनावों का ऐलान हो सकता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार अचानक ये कदम क्यों उठा रही है, क्या है उसकी चुनाव कराने को लेकर तैयारी, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये खबर बेहद चौंकाने वाली क्यों है। क्यों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव को लेकर इस बार विपक्ष को हैरान करने की कोशिश में है। ऐसे में सबसे पहले हम 2014 के बाद से अब तक के पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद किसी राज्य में समय से पहले चुनाव हुए हैं? अगर इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तब जवाब मिलेगा नहीं। 2014 के बाद से बीजेपी में एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिला है। अब तक एक भी मौके पर समय से पहले विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं, खास तौर पर जिस राज्य में सरकार बीजेपी की हो। 2018 में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव समय से 6 महीने पहले करा लिए गए थे, लेकिन तेलंगाना में सरकार के चंद्रशेखर राव, जो भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं, उनकी थी। वैसे उस वक्त बीआरएस का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति था और ये पार्टी एनडीए का भी हिस्सा कभी नहीं रही है। यानी जहां सरकार गैर एनडीए दल की हो वहां भले ही समय से पहले चुनाव करा लिए गए हों, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब तक ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। और अब जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जबकि एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। यानी 5 में से 4 में बीजेपी का सीएम है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सभी राज्यों में समय से पहले चुनाव कराने का जोखिम उठाने को तैयार है? अब अगर 5 राज्यों की तस्वीर को देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां से लोकसभा के 80 सांसद आते हैं। इसके बाद पंजाब, जहां लोकसभा की 13 सीट है। बाकी के तीनों राज्य छोटे हैं, जहां कुल मिलाकर लोकसभा की 9 सीटें हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए इन 5 राज्यों में से यूपी की सत्ता कितनी ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात का पहले से ही एहसास है कि पंजाब में वो बहुत कमजोर है और वहां सत्ता में वापसी मुश्किल है। बचे 3 राज्यों में वो 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से सत्ता में है और वहां उसकी वापसी इस बार बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। सिर्फ यूपी में ही उसे कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर भी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने कड़ी चुनौती पेश कर दी है और बीजेपी समय से पहले चुनावी दांव खेलकर अखिलेश यादव की चुनाव तैयारियों को पटरी से उतारने का दांव खेल सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। तो इस बात के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई है। अब आप देखिए, लंबे समय से योगी कैबिनेट का जो विस्तार लटका हुआ था, अचानक ही 10 मई को योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लेते हैं। 6 नए लोगों को मंत्री बनाते हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी किया जाता है। इसके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी बदलाव देखने को मिलता है। कुर्मी समुदाय से आने वाले 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप देती है और अचानक ही बीजेपी में नेताओं की जगह कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ना शुरू हो जाती है। यूपी बीजेपी के कुल 98 संगठनात्मक जिलों में से लगभग 95 जिलों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बैठकों का दौर तेज हो गया है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से एक निजी एजेंसी को सर्वे के काम के लिए हायर भी किया गया है। आरएसएस भी सक्रिय हो गया है और उसकी तरफ से भी पार्टी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया है। संघ ने यूपी में जाति की जगह धर्म के नैरेटिव को बढ़ाने का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, क्योंकि जाति की सियासत में वो बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। खास तौर पर अखिलेश यादव के पीडी अभियान से बीजेपी और आरएसएस दोनों ही घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आरएसएस की तरफ से यूपी में 10,000 से ज्यादा बैठकें करने की योजना बनाई गई है, जो संकेत है कि चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। और इसे लेकर सबसे बड़ा संकेत बीएसपी चीफ मायावती की सक्रियता ने भी दे दिया है।
अब देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद से बीएसपी के अंदर भी एक पैटर्न देखने को मिलता रहा है। मायावती चुनाव से 6 महीने पहले ही एक्टिव होती है, लेकिन इस बार वो अभी से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीतने वाली बीएसपी पूरे 4 साल से करीब करीब शांत पड़ी थी। यहां तक कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी बीएसपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दी थी। लेकिन इस वक्त बीएसपी अचानक से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 24 मई को उन्होंने बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता को एक बार फिर से आजमाई हुई बीएसपी और उसकी आयरन लेडी पर भरोसा करना चाहिए। खबरें यहां तक आ रही हैं कि बीएसपी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। बूथ स्तर की समितियों का नए सिरे से गठन का काम भी शुरू कर दिया गया है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी की सक्रियता के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है और यही कारण है कि मायावती ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तब फायदा किसका होगा। बीएसपी के पास 10 से 12% वोट है। मायावती के पास वो ताकत भी है कि वो इस वोट को ट्रांसफर करा सकती है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तब बीजेपी के लिए यूपी में जीत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए विधानसभा में 50 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। पर मायावती की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने नहीं जा रही है। वैसे बीएसपी चीफ जिस तरह से अचानक अपने फैसलों से यू टर्न ले लेती है, ऐसे में उनके इंडिया गठबंधन में आने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही बीएसपी को लेकर नरम रुख दिखा रही है। यूपी में जिस तरह से चुनावी तैयारियां बीजेपी की तरफ से अचानक से तेज की गई हैं, उससे चुनाव जल्द ही कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 सप्ताह के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसमें चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। इन राज्यों में पीएम मोदी के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 5 में से 4 राज्यों में सरकार बीजेपी की है। यहाँ की बीजेपी सरकार समय से पहले चुनाव कराने की सिफारिश चुनाव आयोग से कर सकती है, लेकिन पंजाब यहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की है और भगवंत मान की सरकार समय से पहले चुनाव किसी कीमत पर नहीं चाहेगी। फिर पंजाब चुनाव का क्या होगा? क्या ये अपने तय समय पर होगा या दूसरे राज्यों के साथ ही कराया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग को संविधान ने ये ताकत भी दी है कि किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल जब समाप्त हो रहा हो, चुनाव आयोग उस राज्य में 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव करा सकता है। पंजाब के मामले में अगर हम बात करें तो पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग आसानी से अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। ऐसे में संवैधानिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, बस बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाए और चुनाव आयोग जिस पर पहले से ही बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, वो नए चुनाव की तैयारी में जुट जाए। अब बीजेपी चाहेगी तो ऐसा होगा और बीजेपी की चुनाव की तैयारियां बता रही है कि वो ऐसा ही करने जा रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।